नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षकों के तो कहानियां आप रोज सुने, रोज पाठक साहब फरमा दें। लेकिन अब जो मामला अब क्या है कि यूनिवर्सिटीज और शिक्षा विभाग की लड़ाई चल रही है। इस रगड़े में होली में शिक्षकों को पैसा नहीं मिला, जो यूनिवर्सिटीज के शिक्षक थे। तो हम उस पर जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा जी से कि आखिर ये बिहार में ऐसा क्या है, कानूनी स्थिति क्या है, शिक्षा विभाग के अंदर क्या यूनिवर्सिटीज आते हैं, क्या वाइस चांसलर्स को रिपोर्ट करना होता है। वरुण जी, स्वागत है अंगवानी पर। ये तो आप तो चूंकि शिक्षा विभाग के इतने केस लड़ते रहे और आप इतने एक्टिव, आपको तो पता ही चल ही गया होगा कि आजकल जो है शिक्षक, अब जो यूनिवर्सिटीज और शिक्षा विभाग का चल रहा है, तो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, यूनिवर्सिटी के अफेयर्स में शिक्षा विभाग बिहार सरकार को इंटरफेयर करने का तब तक कोई पावर नहीं है जब तक बिहार यूनिवर्सिटीज एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता है। मैं बिहार यूनिवर्सिटीज एक्ट के हर प्रावधान को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे कहीं ऐसा नहीं कोई प्रावधान मिला बिहार यूनिवर्सिटीज एक्ट में जिसमें इस बात की इजाजत बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दी गई हो कि वो वाइस चांसलर को आदेशित करे, वो रजिस्ट्रार को आदेशित करे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस को आदेशित करे और उनके इंस्ट्रक्शन से यूनिवर्सिटीज एक्ट में जो डिफाइंड फंक्शंस हैं उसको धता बताते हुए उनका पालन न करके इनके आदेश का पालन हो, और अगर इनके आदेश का पालन नहीं हो तो ये उस पर कार्रवाई करेंगे। यह बिल्कुल ही बिहार यूनिवर्सिटीज एक्ट के भावना के विपरीत बात है। और जिस आप देखेंगे कि इंडियन पेनल कोड का जो हवाला दिया गया है, जो आदेश मैंने पढ़े शिक्षा विभाग का, वह जो सेक्शंस है वो अप्लाई ही नहीं करता है। अच्छा, वो बिल्कुल अप्लाई नहीं करता है। जो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस कहावत के हिसाब से शिक्षा विभाग बिहार सरकार चलाई जा रही है माइट इज राइट के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग का जो कुछ पदाधिकारी है उन्होंने क्या बुरा हाल, पूरे एक क्योस का वातावरण पूरे बिहार में फैला रखा है। हम सम्मान करते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई होनी चाहिए, स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। हम लोग भी वहीं के गांव के स्कूलों से पढ़ करके दिल्ली तक यात्रा की है। हम लोगों ने देखा कि कितनी अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन पता नहीं अचानक उस क्वालिटी पर सरकार को शंका क्यों होने लगी। जो शिक्षक उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड है और जो शिक्षा विभाग उन्हीं का है, उनको अपने ही स्टाफ पे भरोसा नहीं है। तो यहाँ तो दाल में कुछ काला नजर आता है। अब वो कैसा माहौल चाहते हैं, वो कैसा भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, वो खुद बताएंगे। लेकिन जो तरीका है वो तरीका कानून सम्मत नहीं है, वह एक्शन संविधान सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है और न ही किसी विधि के हिसाब से उचित है। तो इस पे कानून क्या कहता है? चंदन जी, जहां तक कि बिहार में अभी एक ऑफिसर से शिक्षा विभाग त्रस्त है, वो है श्रीमान के पाठक जी। श्रीमान के पाठक जी के द्वारा या उनके आदेश पर, उनके मातहत सेक्रेटरी के द्वारा पारित कुछ आदेश मुझे पढ़ने का मौका मिला और उन आदेशों को पढ़ने के बाद यही लगा कि के पाठक किसी भी तरह से हर विभाग को, यानी कि यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल, इन तमाम विभागों पे अपना वर्चस्व कायम करने की प्रयास में लगे हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि यूनिवर्सिटी में बिहार के शिक्षा विभाग की कोई भूमिका नहीं है सिवाय इसके कि वो किस तारीख को यूनिवर्सिटी परीक्षा लेगी, उस तारीख को फिक्स करने के अलावा कहीं भी शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी को कोई अधिकार नहीं है यूनिवर्सिटी के क्रियाकलाप में इंटरफेयर करने का। आप तो ये नई चीज बता रहे, मतलब लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई रोल ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। लेकिन क्योंकि बिहार की यूनिवर्सिटीज बिहार यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत चलती है, बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत उसका कौन पदाधिकारी होगा वो डिफाइंड है। और बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत सुप्रीम अथॉरिटी चांसलर यानी कि गवर्नर बिहार है, उसमें बिहार के शिक्षा विभाग की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इसी के पाठक के आदेश पर उनके सचिव ने एक कार्यालय आदेश पारित किया
कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर, उनके रजिस्ट्रार, उनके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, उनके द्वारा बुलाए मीटिंग में अगर नहीं आते हैं तो उनकी तनख्वाह बंद कर दी जाए, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और उनका बजट रोक दिया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट का अध्ययन किया, उसमें मैं पाया कि बजट रोकने का कोई अधिकार बिहार के शिक्षा विभाग को नहीं है कि यूनिवर्सिटी का बजट रोक दे। उसको सिर्फ इतना देखना है, वो भी एक कमिटी है, जिस कमिटी में जो मुख्य सदस्य है वो है फाइनेंस सेक्रेटरी, दूसरे सदस्य हैं शिक्षा सेक्रेटरी और तीसरे सदस्य हैं उसके वाइस चांसलर, उस यूनिवर्सिटी के जिस यूनिवर्सिटी का बजट आता है, और वो तीनों मिलकर के डिस्कस करेगा तब अगर किसी तरह का उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है। अब एक सदस्य के नाते बिहार का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिक्षा विभाग वो किस तरह से यूनिवर्सिटी का बजट रोक सकता है? ये सरासर गैर कानूनी आदेश है और इसीलिए मैंने किसी यूनिवर्सिटी को सलाह दिया कि आप चाहें तो इस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आप क्रिमिनल कार्रवाई अपने अधिकारियों से करवाएं कि वो यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी में भाग कैसे ले सकता है और उनके आदेश पर बजट कैसे रुक सकता है। दूसरी बात, इन्होंने क्रिमिनल केस भी फाइल करवा दिया रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि इसी के पाठक के ऊपर जब ये पहले दूसरे विभाग में थे, शायद वो माइंस में थे, तो उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट करवाया था और पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इनके खिलाफ 25,000 प्रत्येक पिटिशनर को फाइन किया कि के पाठक के सैलरी से रिकवर करके उन लोगों को फाइन दिया जाए। यानी कि टोटल अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया तो करीब 2.5 लाख रुपया है जो के पाठक के सैलरी से रिकवर होकर के उनको देना है। इन तमाम बातों को लेकिन आश्चर्य की बात है कि बिहार की सरकार इनके इस गैर कानूनी एक्टिविटी पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब ये कि बिहार की सरकार ऐसे जिसको कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड ऑफिसर को शह दे रही है और उनसे हर गैर कानूनी और असंवैधानिक काम करवा रही है। तो ये आपने सुना कि जिस तरह से बिहार में अब जो है शिक्षकों के बाद जब यूनिवर्सिटीज और शिक्षा विभाग की लड़ाई चल रही, उसमें इनका कहना था सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा जी का कि ये जो साफ साफ लग रहा है कि ऐसे अफसर को जो कि मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से सह मिली हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।